हेलो स्टूडेंट, आप सबों को एचबी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12 का मैथ का टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं। कंटिन्यूटी यानी समतत्व क्या होता है। अब ये समतत्व क्या चीज़ है, ये आईएससी के बाद बीएससी में भी आता है और वो हमेशा आगे हायर क्लास में यूज भी होते रहता है। एमएससी सब में इसका यूज होगा। तो आइए देखते हैं। तो 12th का ये सारे बोर्ड के लिए है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, ये सारे बोर्ड वाले के लिए एलिजिबल है। इसीलिए चाहे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, नहीं दोनों जुड़ जाए जल्द से, क्योंकि दोनों मीडियम में यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। तो आइए समझते हैं पहले कि कंटिन्यूटी है क्या चीज, समतत्व किसको कहते हैं। 11th में पढ़ा चुके हैं लिमिट, जो लिमिट पढ़ चुके हैं उसको 100% ये बात समझ में आ जाएगा। नहीं, हम बता भी दिए थे पिछले क्लास में 11th का लिमिट पढ़ के आइएगा, लिमिट पढ़ा दिया गया। सेम इसी पर यह आधारित है, कंटिन्यूटी समतत्व इसी पर आधारित होगा। तो आप देखिए समतत्व क्या होता है, नहीं होता है। तो लिमिट का अगर कहानी याद है तो कंटिन्यूटी का भी याद हो जाएगा। देखिए क्या है, कंटिन्यूटी के बारे में समझिए। वैसा फंक्शन एफ को समतत्व कहा जाता है, कंटिन्यूटी कहा जाता है। तो ध्यान रहे एक चीज का, कंटिन्यूटी को कंटिन्यूअस भी लिखा जाएगा। कंटिन्यूटी बोले या कंटिन्यूअस बोले एक ही चीज समझिएगा। तो वैसा फंक्शन एफ को कंटिन्यूअस कहा जाएगा एट एक्स बराबर ए। इसका मतलब एक्स बराबर ए पर इस फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे। जैसे लिमिट में होता था, सारा कहानी वही होगा। ये चूंकि थ्योरी है, कोई सवाल नहीं है, ये थ्योरी है, इसलिए पहले 11th का लिमिट वाला आप अच्छी प्रकार से पढ़ लें, तभी यहाँ से 100% समझ में आएगा। अब जिस स्टूडेंट को मान लीजिए यहाँ से ये थ्योरी समझ में नहीं आता, वो क्या कहता कि टीचर समझा नहीं पा रहा। नहीं, कुछ गलती स्टूडेंट खुद करता है। जो 11th नहीं पढ़ा, लिमिट को पढ़ा सही ढंग से नहीं, तो कहाँ से डायरेक्टली 100% समझ में आए, क्योंकि वहां से लिंक ये जुड़ा हुआ है। आइए देखिए, अभी समझिए। तो वैसा फंक्शन एफ को कंटिन्यूअस कहते हैं किसी बिंदु पर, वो बिंदु हमने ले लिया x बराबर a बिंदु पर, उसको कंटिन्यूअस कहते हैं यदि एफ एक्स माइनस एफ ए। अब ये एफ एक्स क्या है, दिया गया फंक्शन रहेगा। जिस बिंदु पर समतत्व दिखाना होगा वो एक कंडीशन रहता है। जैसे सवाल में रहेगा x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, साबित करें। x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं, x बराबर -2 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो x बराबर कोई मान दिया रहता है और उसी मान पर हमें जांचना होता है कि दिया गया सवाल कंटिन्यूअस है या नहीं है। नहीं बुझे, वही कहते हैं वैसा फंक्शन एफ एक्स को कंटिन्यूअस कहा जाता है x बराबर a पर यदि एफ एक्स मतलब यही फंक्शन और x का जगह कितना बैठाना, a। जैसे x का जगह a बैठाइएगा तो f ये ऐसे हो जाएगा। इस दोनों का जो अंतर होगा ये एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। ये किससे छोटा, एप्सिलॉन से छोटा। 11th में बताए थे एप्सिलॉन इज अ वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी which depends upon our choice। एप्सिलॉन बहुत बहुत छोटा धनात्मक राशि होता है। एप्सिलॉन क्या है, बहुत बहुत छोटा धनात्मक राशि होता है।
तो इस दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। और इस दोनों का अंतर भी, x और a का अंतर भी, वो डेल्टा से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तब ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाता है। इसका परिभाषा से हम लिमिट के जैसा है। तो आइए देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग। तो अभी कंटिन्यूटी का परिभाषा लिख रहे हैं। फंक्शन, हिंदी मीडियम वाले भी टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि अभी इंग्लिश में हम लिख रहे हैं। फंक्शन f(x) is said to be continuous at x बराबर a if for a given epsilon is greater than 0 there exists a positive number delta is also greater than 0 such that जैसा कि absolute value of f(x) minus fa is less than epsilon, समीकरण स्टार मान लिया। whenever mod x minus a is less than delta। ये प्योर मैथ का डिफिनेशन है, परिभाषा है। आइए समझिए क्या क्या बोला इन्होंने। कहता आ फंक्शन, वैसा फंक्शन f(x) को सेड टू बी कहा जाता है। वैसा फंक्शन f(x) को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संतत कहा जाता है। संतत्य ना बोल के आप संतत भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। संतत्य बोले या संतत बोले एक ही बात है। हाँ, तो क्या होगा? संतत होगा कहाँ पर? x बराबर a पर। x बराबर a पर एक, यदि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यदि मान लीजिए एक सिंबल यहाँ पर एप्सिलॉन दिया गया है जिसका मान क्या है? 0 से बड़ा है, देन देयर एग्जिस्ट, यह देयर एग्जिस्ट, देन छूट गया, देन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर। तब एक धनात्मक संख्या वैसा लेना है डेल्टा, ये भी 0 से क्या हो? बड़ा हो। सच दैट, जैसा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f(x), इस फंक्शन का मान और x के स्थान पर a बैठा दीजिए, इस दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। वही कहता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, या मॉड भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f(x) माइनस fa इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका नाम रख दिया समीकरण स्टार। व्हेनेवर, ऐसा तब और तभी होगा जब x और a का भी एब्सोल्यूट वैल्यू डेल्टा से कम होगा। कम कहिए, छोटा कहिए, चले। एक तो परिभाषा यहीं तक हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, केस को डिस्कस करते हैं। केस 1, पहला केस आप लोग के ऊपर होने जा रहा कंटिन्यूटी में। देखिए कौन सा केस होगा। याद है मॉड x का कहानी? नहीं है तो सुनिए। मॉड x का मान प्लस x लेते हैं तब जब मॉड के अंदर का चीज 0 से बड़ा हो। मॉड x का मान माइनस x लेते हैं तब जब x का मान 0 से छोटा हो। मॉड x का मान 0 होता है तब जब x बराबर 0। याद है? तो मॉड जो यहाँ पर दिख रहा है, मॉड को हम तोड़ने जा रहे हैं, तो मॉड टूटेगा दो हालत में। अब क्या क्या होगा? जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो मॉड x का मान x हो जाएगा। समझ रहे? दो ही केस लेना है।
जीरो से बड़ा के लिए और जीरो से छोटा के लिए, समझे। चलिए आइए केस 1। पहला केस में क्या लिखिएगा, अगर मॉड के अंदर का चीज when absolute value of fx minus ac is less than 0, then तब अगर मॉड के अंदर का चीज क्या हो, जीरो से छोटा हो, तब क्या होता है, मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए बराबर, नहीं याद आया फिर भूल गए, मॉड एक्स का मान अगर माइनस एक्स लेते हैं तो माइनस एक्स तभी होगा जब एक्स का मान जीरो से छोटा हो। क्या नहीं समझ, तो एफ एक्स माइनस एफ से क्या एब्सोल्यूट वैल्यू किससे है, किसके बराबर होगा, देखिए मॉड एफ एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, ये पूरा ना होगा, एफ एक्स माइनस एफ ए, सब समझ रहे हैं। चलो उसके बाद क्या होगा, फिर देखिए ये मान कहाँ रखते हैं, समीकरण स्टार में, हमेशा इसी में रखना है। now star becomes यानी अब समीकरण स्टार से हम कहते हैं कि आप क्या कहते हैं, तो इसके बदले ये ना लिख सकते हैं क्योंकि यही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, कहाँ छूट गया, वेरी गुड, बताने के लिए यहाँ ए होगा, नहीं मॉड में छूट गया, यहाँ भी मिस्टेक, चलिए वेरी गुड, मॉड होगा ना यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है यहाँ तक समझे। अब देखिए माइनस को दोनों तरफ गुना कर दिए, इम्प्लाइज दैट एफ एक्स माइनस एफ, याद करिए पहले बता चुके रिलेटिविटी में, अगर माइनस को दोनों तरफ गुना कर दिया जाए तो लेस देन जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, जो ग्रेटर देन होता है वो लेस देन होगा, यहाँ लेस है तो क्या कर दिए ग्रेटर, इसके बाद क्या लिखेंगे, एफ एक्स माइनस एफ ए, गलतियां लिखते हैं जो है वही लिखे, माइनस नहीं धराएगा, माइनस एप्सिलॉन ऐसा होगा, implies that एफ एक्स इज ग्रेटर देन, एफ ये माइनस में इधर प्लस में चल जाएगा, एफ ए प्लस एप्सिलॉन, समीकरण फर्स्ट मान लिया जाए, ये पहला केस लेके बढ़े तब यहाँ तक हुआ, बोलिए क्या दिक्कत तो बोलिए 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 बोलिए, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे सही है। चलो लेकिन यानी ये माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ माइनस एप्सिलॉन है तो माइनस एप्सिलॉन ही रहेगा। चलो लेकिन अब ये हो गया समीकरण फर्स्ट मान लिए इनको, अब क्या करिएगा, जीरो से बड़ा लेके चलना पड़ेगा, समझे। अब ये पहले इसके यहाँ तक आइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। यानी चल लेके अब हम लोग केस 1, जब ये मॉड वाला केस आ जाए तो हमेशा दो केस में तोड़ेंगे। कितना केस में, दो केस है ना, समझाया अभी कि अगर मॉड एक्स रहेगा ना तो मॉड एक्स का मान प्लस एक्स यूज करेंगे तब जब मॉड के अंदर का चीज जीरो से बड़ा होगा, मॉड एक्स का मान माइनस यूज तभी करेंगे जब एक्स का मान जीरो से छोटा हो। यही दो केस चलता है हमेशा। तभी हम लोग क्या मान के बढ़े थे देख लीजिए, जब मॉड के अंदर का चीज किधर गया, ये है ना, जब मॉड के अंदर का चीज क्या हो
जीरो से छोटा हो। मॉड के अंदर का चीज जीरो से छोटा होना चाहिए, तो मॉड के अंदर ये ना है, तो मॉड के अंदर का चीज जीरो से छोटा हो, इसका मतलब यहाँ आप मॉड भी लगा दिए, यहाँ मॉड हटेगा, ठीक है, इसका ध्यान रखिए थोड़ा। क्योंकि थ्योरी क्या कहता है, देखिए मॉड एक्स का मान प्लस एक्स होगा तब जब मॉड के अंदर का चीज जीरो से बड़ा होगा। किसका? मॉड के अंदर का चीज जीरो से बड़ा होगा। फिर मॉड, ये समझे, पहले मॉड के अंदर का चीज क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा, तब होगा प्लस एक्स। अगर मॉड के अंदर का चीज क्या हो, जीरो से छोटा, तो हम कौन सा केस लेके बढ़े, जीरो से छोटा वाला। अगर मॉड के अंदर का चीज क्या हो, जीरो से छोटा हो, तब मॉड एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। मॉड एक्स का मान माइनस एक्स कब हुआ, जब मॉड के अंदर का चीज जीरो से छोटा हो, तभी ना माइनस होगा। चले, तो अब क्या होगा, केस नंबर 2 चलेगा। यहाँ पे देखिए केस 2 में क्या लगाएंगे। केस 2 में देखिए क्या होने जा रहा है, जब एफ एक्स माइनस एफ ए का मान क्या हो, जीरो से बड़ा हो। अगर x का मान जीरो से बड़ा हो तो मॉड x का मान 1 से हो जाता है, ये ना होता है। देन मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए का मान क्या होगा, एफ एक्स प्लस ना होगा आपकी बात, तो प्लस कर दीजिए, यही चीज ना उतर जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ इसका ख्याल रखिए, मॉड x का मान प्लस एक्स तभी होता है जब x का मान जीरो से बड़ा होगा। अब फिर स्टार में रखना है इसका मान, इसमें रखना है स्टार में, ना स्टार बिकम्स। आप बताइए इसके बदले क्या लिख सकते हैं, यही चीज यहाँ पर है, यहाँ ना इसके बदले क्या लिख सकते हैं, बोलिए, खाली प्लस कर दे, प्लस, इसको प्लस कर दिए, लेस देन एप्सिलॉन, ये माइनस में तो उधर प्लस में नहीं चल जाएगा, ये तो एप्सिलॉन प्लस में पहले से है, हटाइए देते अगर कंफ्यूजन है तो। चलो देखिए, इतना लेस देन एप्सिलॉन, ये हुआ इतना लेस देन एप्सिलॉन, ये कैसे हुआ समझे। पहले आपने कहाँ रखा, स्टार में मान रख रहा है ना, तो स्टार में तो यही चीज यहाँ है, तो इसके बदले इसको लिखा, इसके मॉड इतना के बदले ये लिखेंगे, तो मॉड इतना के बदले इसी को लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ लिख दिए मॉड हट ना गया, फिर क्या, लेस देन एप्सिलॉन। नाउ स्टार बिकम्स का मतलब समझते हैं, समीकरण स्टार में इसका मान रखने पर उसी को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, नाउ स्टार बिकम। हाँ, अब एफ ए माइनस में तो उधर प्लस में, तो एफ एक्स इज लेस देन एफ ए प्लस एप्सिलॉन ना, ये हो गया समीकरण सेकंड। देखिए थ्योरी उसी को भारी लगेगा जो लिमिट 11th में नहीं पढ़ा, इसीलिए तो हमेशा बोलते हैं ना कि जिसका भी 11th क्लियर नहीं है वो 12th 100% क्लियर कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका लिंक नुमा यहाँ जुड़ा हुआ है। जो चाह लेगा बिना 11th हम 12th पूरा क्लियर कर लेंगे, संभव नहीं है। हाँ, वो पास कर सकता है, फार्मूला रट के सवाल बना सकता है, लेकिन उसका अंदरूनी ज्ञान नहीं हो सकता, समझे कि नहीं। दो ज्ञान में और परसेंटेज आने में दोनों में फर्क होता है। किसी का 90% भी आ गया, जरूरी नहीं कि प्योर नॉलेज होगा, बस समझिए पहले। हालांकि उतना भी लाता वही ना है जो तैयारी करता है, मेहनत करता है, उसको भी हल्के में मत लीजिए जो 90+ ला रहा है, तो कहीं ना कहीं मेहनत तो है, होता है उनका, नहीं बुझे। हाँ, इसीलिए थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। बीएससी में जब क्वेश्चन आता है डिफाइंड कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी को परिभाषित करिए, तो जितना लिख रहा है सारा यही चीज सीधा फोटो स्टेट करता है वहां पे, फोटो समझ रहे ना आपको, जो पहले से लिखा रहता है उसी को प्रिंट करके निकाल देना। वही बीएससी में आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ क्या होगा, ये जो हेडिंग डाले, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इस पर आधारित केवल सवाल आएगा। ये यहाँ नहीं पूछता है, ऐसा नहीं कहेगा कि डिफाइन कंटिन्यूटी,
यहाँ इस पर आधारित सवाल बने आता है। जैसे बचपना वाला याद दिलाता है, चूंकि आप लोग को ज्यादा याद रहता है। a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये थियोरी हुआ, इस पर आधारित सवाल आएगा। लेकिन कुछ क्लास ऐसा है जहाँ इसको प्रूव करने पूछता है, साबित करके दिखाइए। 11th में भी बाइनोमियल से हम प्रूव करके दिखाए थे आपको। हाँ, चलो लेके आओ। तो आप क्या करेंगे, आइए। तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा, ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो आप लोग आप कहाँ से लिखिएगा, ध्यान दीजिए। ये जो केस 2 है ना, केस 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अभी आगे और बढ़ेगा। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेगा। आइए आप देखिए, दोनों समीकरण को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आइए, पहला और दूसरा 2 समीकरण हम तैयार कर चुके हैं, नहीं आप कॉपी में लिख चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। अब दोनों समीकरण से आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से नहीं हम पाते हैं कि वी गेट मतलब हम पाते हैं कि आप क्या पा लिए। देखिए क्या पाए, थोड़ा सा देखिए, यहाँ देखिए, उधर नहीं देखिए। ये जो मान है इसको ऐसा लिखे, यहाँ देखिए, ऐसे पकड़िए, पकड़ के सीधा उल्टा तो देखिए तो क्या होगा, एफ एक्स। देखिए एफ एक्स का मान बड़ा है किससे, एफ ए माइनस एप्सिलॉन। एफ एक्स का मान बड़ा है एफ ए माइनस एप्सिलॉन से। नहीं समझे, इसको क्या किए, देखिए ना, ऐसे पकड़े, पकड़ को ऐसे उल्टा दिए, ई उल्टेगा, चिन्ह उलट जाएगा, ऐसे नहीं समझे। ग्रेटर देन है तो लेस देन नहीं हो जाएगा, ऐसे पकड़ी, अब पकड़ के उल्टा दीजिए, ऐसा हो जाएगा। नहीं समझे, फिर देखिए, और देखिए ना, कहाँ देखते हैं, उसी एफ एक्स का मान, यहाँ देखिए, यहाँ भी एफ एक्स, यहाँ भी एफ एक्स है। एफ एक्स का मान बड़ा है किससे, एफ ए माइनस एप्सिलॉन से। एफ एक्स का मान बड़ा है किससे, एफ ए माइनस एप्सिलॉन से। यही चीज तो यहाँ पर लिखा हुआ। फिर कहता वही एफ एक्स का मान, यहाँ भी एफ एक्स है, यही एफ एक्स का मान छोटा है किससे, एफ ए प्लस एप्सिलॉन से। अगर 11th का है कॉपी लिमिट का, तो आप मिला लीजिए एक बगल से, स्टेप कहीं नहीं जाता होगा, सब वही मिलता जाता है। 95% नहीं मिलेगा तब ना कहिएगा, लेकिन 11 टंच रखिए तब, ऐसे नहीं होगा। यहाँ तक हो गया। चले आप देखिए, ध्यान दीजिए, अगर ध्यान दीजिए, अगर एफ एक्स का मान, बीच में है एफ एक्स, एफ एक्स का मान क्या है, एफ ए माइनस एप्सिलॉन से बड़ा। इसका मतलब वही कुछ मैसेज भेजता है। देखिए क्या भेजा, इस एफ एक्स का मान एफ ए से थोड़ा सा कम, जिसको हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं तन्नी को कम, नहीं कहते हैं, नहीं समझ। जैसे मान लिया 24 रुपया किसी को देना है और आपने दे दिया 23.9999999 नहीं सब इतना दे दिया। इसका मतलब तन्निये गुण कम है, लगभग ये 24 है, उससे थोड़ा सा कम है। यही जो थोड़ा सा कम जो प्रदर्शित करेगा वही एप्सिलॉन है। यानी एफ एक्स का मान एफ ए से थोड़ा सा कम और उसी एफ एक्स का मान एफ ए से थोड़ा सा ज्यादा, प्लस है तो ज्यादा ना होगा। इसका मतलब लिमिट कहता है इस फंक्शन का जो लिमिटिंग मान होगा ए बिंदु पर, यानी इसीलिए देखिए क्या कहता है, इसी को समेट कैसे लिखा जाता है,
एल टी माना लिमिट पढ़िएगा। लिमिट को दो तरीका से बोला है लिखने, LIM भी लिखते हैं या LT लिखते हैं। इसको भी लिमिट पढ़िएगा, इसको भी लिमिट पढ़ेगा। 11th में बता चुके हैं इसलिए इसको पढ़ने से पहले 11th का लिमिट जरूर पढ़िए, इसके बाद इसको पढ़ना चाहिए। चलिए आइए देखिए, आप ध्यान दीजिए। लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पर जो है लिमिट x टेंड्स टू a fx, इस फंक्शन का लिमिटिंग मान इसी वैल्यू के बराबर होता है, यानी f a के। यह जो है कंटिन्यूअस का दूसरा परिभाषा है। हाँ, एक परिभाषा शुरू में भाषा वाला में खत्म हो गया जहाँ स्टार था, दूसरा परिभाषा यहाँ एक और निकालेंगे, तीसरा सुनिए का है, लिखते हैं। अगर किसी फंक्शन का, सुनिए यहाँ देखिए, जैसे आपका फंक्शन क्या है fx, और x टेंड्स टू a का मतलब हुआ कि x बराबर a पर वो संतत है, x बराबर a पर क्या है, संतत है। तो अगर x के जगह a बैठाइएगा तो यहाँ x का जगह a बैठाइएगा तो f ये होगा कि नहीं होगा। अगर किसी फंक्शन का मान x के पदों में है, अगर किसी फंक्शन का लिमिटिंग मान वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाए, इसको खास कर एफ ए, इस पूरे को पढ़िएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी फलन का मान, फलन का मान, इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर किसी फंक्शन का लिमिटिंग मान वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाए तब ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। नहीं समझे? वैसा फंक्शन fx को कंटिन्यूअस कहा जाता है यदि इसका लिमिटिंग मान वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाए, तब इसी फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाता है। नहीं समझे? फेवरेट डिफिनेशन ये भी है। दो परिभाषा कंप्लीट हुआ। पहला परिभाषा कहाँ कंप्लीट हो गया, जहां आप समीकरण स्टार माने थे, बगल में था व्हेन a बार मॉड x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। यहाँ पर पहला परिभाषा इसी का खत्म हो गया, तो दूसरा परिभाषा यहाँ खत्म हुआ। एक तो और देते हैं, तीसरा देख लीजिए। उसके बाद चाहे एससी का सवाल हो या बीएससी का, बनाते रहिए, देखते कहाँ रुकता, एकदम बनेगा थ्योरी, लेकिन टंच रखना पड़ेगा। इसको क्या पढ़िएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन का मान, फंक्शन का मान। तो अगर किसी फंक्शन का लिमिटिंग मान वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाए तब ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन कहा जाता है। नहीं, आइए देखिए, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। देखिए कैसे आगे बढ़ेगा, ए पुट, इसको मान लीजिए समीकरण डबल स्टार, सिंगल स्टार खत्म, अब आ गया डबल स्टार। ठीक है, लिखिए नहीं, देखिए अब पुट कर दीजिए एक बार। यहाँ देखिए, आपका मान x बराबर a यहाँ पर अगर है तो इसके पहले होता है x बराबर a माइनस h, नहीं याद है? इसके बाद में होता है x बराबर a प्लस h। दोनों मान बारी बारी से पुट किया जाए। एक बार x बराबर a माइनस h तो पुट करते हैं, पुट x बराबर a माइनस h। नहीं समझ? x के जगह क्या पुट किया, a माइनस h। व्हेन जब x टेंस करेगा a की ओर, तब h टेंस करेगा 0 की ओर। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए, थोड़ा थोड़ा ही देना है, ज्यादा नहीं देना है। आपने कहा अगर x किसकी ओर बढ़ेगा, a की ओर, तो देखिए x तो यही है,
x को आपको बढ़ाना किसकी ओर, a की ओर। जैसे जैसे a की ओर ये बढ़ेगा वैसे वैसे h का मान घटेगा। घटते घटते एक स्थिति ऐसा आएगा कि h का मान 0 होगा, तभी न x बराबर a बचेगा। कोई संख्या लेते हैं, अगर दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ कष्ट समस्या है तो, जैसे x बराबर 3 पर याद देखिए, यहाँ क्या लीजिए, x बराबर 3 माइनस h, नहीं सर, इससे थोड़ा जब यहाँ आइएगा इससे थोड़ा संख्या बड़ा होगा, नहीं होगा। यहाँ आइएगा तो इससे भी ये बड़ा होगा, यहाँ आइएगा तो इससे भी बड़ा होगा। अब यहाँ पर एग्जैक्ट 3 बचना चाहिए, तो 3 तभी होगा जब h का मान 0 हो जाएगा, तभी न x का मान एग्जैक्ट 3 बचेगा। इसका मतलब h 0 की ओर बढ़ जाएगा कब, जब x बढ़ेगा 3 की ओर, तब h बढ़ेगा 0 की ओर। नहीं समझे, वही यहाँ पर तो लिखा, जब x a की ओर टेंस करेगा तब h 0 की ओर टेंस कर जाएगा, नहीं करेगा, चले करेगा ना। डबल स्टार बिकम्स ए डबल स्टार। अब यहाँ पर एक चीज और बता देना चाहते हैं, रुकिए, ये x माइनस a बराबर क्या हो गया, माइनस h। तो आप कह रहे हैं कि h किसकी ओर टेंस कर रहा है, 0 की ओर। अगर h का मान 0 हो जाए तो x माइनस a बराबर 0, तो x माइनस a किसकी ओर टेंस करेगा, 0 की ओर टेंस करेगा, नहीं करेगा, करेगा। तो ये देखिए अब क्या हो जाएगा तब, यहाँ में क्या, ना डबल स्टार बिकम्स, ना डबल स्टार बिकम्स, समीकरण डबल स्टार से, डबल स्टार तो यही है। अब ये जो है ना लिमिट x टेंस टू a, ये अब किस में बदल गया, लिमिट h टेंस टू 0। अब दिमाग इसलिए खराब है कि यहाँ था x टेंस टू a लिखा हुआ, यहाँ लिख दिया h टेंस टू 0। आप मैसेज भेज रहे हैं यहाँ से कि h टेंस कर रहा है किसकी ओर, 0 की ओर, नहीं कर रहा है। तो आप h बोले थे किसको, यहाँ पर देख सकते हैं आप, x माइनस a बराबर माइनस h। तो x माइनस, यहाँ पर जो आप x माइनस a लिखे तो माइनस h जो है इसी के बदले लिखे x माइनस a, और इसको आप किसकी ओर टेंस करा रहे हैं, 0 को। जैसे 0 को टेंस करेगा तो ये पूरा मान 0 को टेंस करेगा, या यहाँ से भी समझ सकते हैं, प्लस में इधर माइनस में नहीं चला जाएगा। चलो लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, तो अब क्या होगा, f x का जगह कितना हो गया, a x, बोलिए। अब यहाँ पर x का जगह क्या हुआ, a माइनस h बराबर क्या हो गया, f a, नहीं समझ, f a। एक बार और पुट होगा कितना, a प्लस h, पुट x बराबर a प्लस h, वन जब x टेंस करेगा किसकी ओर, a की ओर। अब की बार इधर से आ रहा है, अब x का जगह a प्लस h पुट किए, जैसे ये a की ओर बढ़ेगा तो h का मान घटते घटते इसको यहाँ तक आते आते 0 होना पड़ेगा, तभी केवल a बचेगा। ये खिसकते खिसकते यहाँ तक जब आएगा तो h का मान एक बार 0 होना पड़ेगा इसको। तो इसका मतलब क्या होगा, देन तब h टेंस टू क्या होगा, 0। ना डबल स्टार बिकम्स, फिर से चलिए कौन स्टार के पास, डबल स्टार, ना डबल स्टार बिकम्स, आइए तो डबल स्टार यही ना, तो बोलिए क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, ये h में बदल गया और x का जगह क्या पुट हो रहा है, a प्लस f, a प्लस h बराबर f a, ना हो गया, नहीं समझे। अब इन दोनों को जरा देखिए ना, देखिए बढ़िया से, ये भी f a का मान है
ये भी FA का मान है, दोनों आपस में बराबर होगा, हम तीनों को बराबर करते हैं, नहीं बुझे, हम तीनों के बराबर। यस, अगर समीकरण माना है 2 तक, इसका नाम दे देते हैं समीकरण 3, इसका नाम देते हैं समीकरण 4। फ्रॉम 3rd and 4th, समीकरण 3 और 4 से यहाँ देखिए तो एफ ये इसके बराबर है कि नहीं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच बराबर एफ ए, ये तो इसी को लिखे। इसके बाद बोलिए यहाँ पर एफ ए किसके बराबर है, एफ ए किसके बराबर है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच। ये कंटिन्यूटी का तीसरा परिभाषा। अगर कभी बीएससी में पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए, बीएससी में आता भी है, क्या आता है, डिफाइन कंटिन्यूटी, डिफाइंड कंटिन्यूटी। अगर ये आता है तो शुरू से लेकर यहाँ तक लिखना होगा, तभी आपको 4 नंबर मिलेगा, वहाँ 4 नंबर में आता है, समझिए बीएससी में। यहाँ आप इमरजेंसी सेवा में क्या याद रखिएगा, बॉक्स वाला याद रख लेना, एक डबल स्टार, इसका नाम देते हैं ट्रिपल स्टार। आप लोग स्टार बनिए, नहीं समझे, हाँ आपको केवल याद यही रखना है, एक यहाँ दूसरा यहाँ पे, समझिए। तो अगले क्लास में और इसको पूरा क्लियर करेंगे, यहाँ पे यही तक लिख देना हो गया, लेकिन आपको जनरली यही दोनों बॉक्स वाला याद रखना, इसी दोनों पर सवाल बना लेंगे, समझे। तो आज के लिए अब इतना है, पुनः हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।